आज भी यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज भी एक बेटी के इंसाफ के लिए जिसे कोठे पर बेच दिया गया है, ये पुलिस का कहना है ना, पुलिस ही नहीं बात बोल रहा है, पुलिस का ही कहना है कि उस लड़की को कोठे पर बेच दिया गया और उसको वापस लाने के लिए ये लोग 8 महीना से तो ये परिवार चक्कर काट ही रहा है। अब धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च करना होगा, तब बेटी को इंसाफ मिलेगा। जिस बिहार में बेटियों की बात आप लोग किया करते हो ना, उसी बेटी को बेच दिया जाता है। और पिछले 8 महीना से ये लोग जो है ना इंसाफ अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अकेले लड़ रही है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन इनको कोऑपरेट नहीं कर रहा है। कर रहा है कोऑपरेट पुलिस प्रशासन? बिल्कुल नहीं। उम्मीद है। तो उस बयान को जब पढ़े तो मेरा दिमाग एकदम सनक गया। क्या क्या बयान में था? बयान में था कि अर्चना पांडे मैदापुर गांव है, वहाँ की है, और सोनू सहनी, ज्योति गुप्ता और अर्चना पांडे, ये तीनों मिल करके यसी को नशे की हालत में किसी पीले मकान में ले गया, वहाँ बेचा। लेकिन अर्चना पांडे बोले कि कितना में सोनू बेचा ये हमको नहीं मालूम। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं और मुजफ्फरपुर का एक घटना जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से चर्चा बटोर रहा है। और चर्चा बटोरी भी क्यों नहीं, कारण कि बिहार में बेटियों का बात सरकारें किसी का हो, बात बेटियों का होता है। और मुजफ्फरपुर की एक बेटी एसी सिंह जो कि पिछले 8 महीनों से अपने घर से गायब है और उसके बारे में जो है बहुत तेज़ी से ये चर्चा हो रहा है कि उसे ले जाकर कहीं बेच दिया गया है। और हमारे साथ एसी सिंह की माँ है। अच्छा चाची, ये घटना कब घटा था? 12 दिसंबर को 12 दिसंबर 2022 को ये घटना घटा था। अच्छा, तो घटना घटा था तो उस दिन से आप लोग संज्ञान नहीं लिए क्या? कंप्लेन उम्प्लेन ये सब नहीं किए क्या? सब कुछ सब जगह किया। अच्छा। लेकिन रिजल्ट 0 निकला। अच्छा, यानी कि सब जगह कंप्लेन किए, उसके बाद भी रिजल्ट जो है वो 0 आया? बिल्कुल 0। और ये सब जो है पुलिस प्रशासन इधर उधर सब जगह जो है अपना जो है जो लगाते हैं ना कि लोग किसी तरह हमारी बेटी है, बेटी घर से गायब है। और एसपी साहब तो हमको कहे कि 20 मई को लड़की अपने परिजन के साथ होगी। अच्छा। हम उसको देख रहे हैं, हंस रही है, बोल रही है, खेल रही है सब। तो हमको एसपी साहब से कहना ये है कि वो गोदी की बच्ची नहीं है। अच्छा। जो कि हंसती है, खेलती है, ये करती है। और उस हिसाब से लगता है जैसे कि एसपी साहब उसको एकदम नज़दीक से देख रहे हैं। और जब 20 निकल गया, 22 तारीख को हम लोग पूछे तो वो कहे कि नहीं, मेरा अनुसंधान तो गलत तरफ चला गया था। अच्छा, जब एसपी साहब ये बोल रहे थे कि मैं देख रहा हूँ, हंस रही है, खेल रही है, तो और 20 मई को घर, तो फिर एसपी साहब को बयान देना चाहिए ना कि कहाँ है आखिर। हाँ। हमारी बेटी का आप तो पूछते कि हमारी बेटी कहाँ गई। वही तो पूछते हैं, चुप हो जाते हैं। अच्छा मिलेगी तो बताएंगे, अच्छा मिलेगी तो बताएंगे। अरे भाई कब मिलेगी? मिलेगी आप लोगों को ये पूछना चाहिए ना कि वो हमारी बेटी है, कौन है, हमारी इज्जत है। एक तो हमारी बेटी जो होती है, हमारी इज्जत होती है, किसी भी घर का इज्जत होती है बेटी। और उसके बाद वो हमारी बेटी है, एक पहला चीज बेटी है। और बेटियों का सम्मान इस देश में सबसे पहले होता है। वो कौन से एसपी हैं, कैसे एसपी हैं जो आज तक मतलब पिछले 8 महीने से उनके जिला से किसी बच्ची को गायब कर दिया गया है और बेच दिया गया है, ऐसा जो आ रहा है जानकारी। उसके बाद एसपी वो चुप है, कैसे एसपी हैं वो? पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लास्ट में अंतिम दिन हम लोग टाउन एसपी के पास गए तो सीधे कहे कि से सोनू सहनी को हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बेशक अपराधी है। अच्छा। लेकिन वह इस मामले में निर्दोष है। अच्छा, सोनू सहनी, अर्चना और ये सब जो 2-3 महिला का नाम आ रही है, सोनू और एक यश शायद है, ये सब कहाँ से आ गया फिर बीच में? ये सब पुलिस निकाली है फेसबुक के द्वारा। अच्छा, पुलिस जब फेसबुक के द्वारा निकाली है तो आप लोग को तो बोलना चाहिए कि ठीक है, निर्दोष है, हमारा बेटी कहाँ गया, कोई दोषी है, जिंदा है भी कि नहीं, ये तो बताना होगा। तो यहाँ तक कि हमको एक बार डीएसपी बोले कि वो लड़की मर गई। अच्छा। तो हम लोगों ने उनसे ये कहा कि अगर ठीक है, हम मान लेते हैं कि मेरी बेटी मर गई, तो हमको प्रूफ दिखा दीजिए। प्रूफ जब आप दिखाएंगे तभी हम इसको मानेंगे। अच्छा, आज पूरे बिहार में चर्चा हो रहा है कि उस लड़की को कोठे पर बेच दिया गया। ये आप लोगों को कब मालूम चला कि हमारी लड़की को बेच दिया गया? ये 1 माह पहले हम लोग को मालूम हुआ। अच्छा। जबकि हमको एक रात मेरे पिताजी के फ़ोन पर सरकारी वकील फ़ोन किए थे कि सर ऐसे कोर्ट में आया है और उस केस में हम सरकारी वकील हैं और देखेंगे इस केस को। तो कल होकर के हमको फिर बुलाया कि नहीं होता है तो उनको 5 मिनट के लिए मेरे यहाँ भेजिए। तो गए तो वही हमको स्लिप उसका दिखलाया। अच्छा। कि ये उसका बयान है। अच्छा। ये आप ले जाइए। अच्छा। तो उस बयान को जब पढ़े तो मेरा दिमाग एकदम सनक गया। क्या बयान में था? बयान में था कि अर्चना पांडे मैदापुर गांव है, वहाँ की है। अच्छा। और सोनू सहनी, ज्योति गुप्ता और अर्चना पांडे, ये तीनों मिल करके यसी को नशे की हालत में किसी पीले मकान में ले गया, वहाँ बेचा।
लेकिन अर्चना पांडे बोली कि कितना में सोनू बेचा ये हमको नहीं मालूम। तो बताइए, एक माँ है भाई, ये माँ अपनी अपनी मुंह से बोल रही है कि हमारी बेटी को बेच दिया गया। इंसाफ के लिए जो है ना, न्याय की भीख मांग रही है। वेल एजुकेटेड फैमिली है, इनके शायद पति जो है शायद रेलवे में इंजीनियर हैं, इनके जो है इनके पिता खुद प्रिंसिपल रहे हैं। वेल एजुकेटेड फैमिली है और आज ये बैठ के बोल रही है कि हमारी नतनी बेटी को बेच दिया गया। बताइए कितना शर्मिंदगी है, और सरकार को कितना शर्मिंदा होना चाहिए कि जिस बिहार में बेटियों की बात आप लोग किया करते हो ना, उसी बेटी को बेच दिया जाता है। और पिछले 8 महीना से ये लोग जो है ना इंसाफ अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अकेले लड़ रही हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन इनको कोऑपरेट नहीं कर रहा है कोऑपरेट पुलिस प्रशासन? बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि आपकी बेटी पुनः वापस ये लोग पुलिस लोग ला कर दे। पुलिस चाहेगी तो जरूर ला के देगी, लेकिन पुलिस चाह नहीं रही है। बताइए, पुलिस चाह नहीं रही है। बताइए, एक माँ है, इनके ऊपर क्या बीतता होगा, जरा आप लोग सोचिएगा। समाज, जिस समाज से ये आती हैं और जिस मोहल्ले में रहती हैं, जिस गांव की होगी, गांव में क्या बोलता होगा, इस मोहल्ले में इनके क्या चर्चा होता होगा। सबसे बड़ा चीज़ होता है ना इंसान के लिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है इज्जत। और जब इज्जत ही नहीं बचेगा तो इंसान को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। और अपनी बेटी के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ रही है। और पुलिस को जो है ना, पुलिस इनके साथ जो व्यवहार करना चाहिए था, अच्छा पुलिस अगर इनके साथ सही से अगर इस मामले का अनुसंधान करता तो उम्मीद है 8 महीने क्या 1 महीने और 10 दिन 5 दिन के अंदर पुलिस जो है ना, दूध का दूध और पानी। लोग बोलता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। कहाँ है भाई, कहाँ, कितने लंबे हैं कानून के हाथ कि एक बेटी को खोज कर नहीं ला रही है। अच्छा, अब आगे क्या चल रहा है इस मामले का, कैसे आगे क्या चल रहा है? अभी है कैंडल मार्च का भी हुआ है, 3 तारीख को कैंडल मार्च है। 3 तारीख को मुजफ्फरपुर में कैंडल मार्च निकाला हाँ, जाएगा। उसके बाद पुतला दहन है। किसका पुतला दहन कीजिएगा? एसपी डीएसपी वगैरह का। एसपी और डीएसपी का पुतला दहन कीजिएगा। हाँ, उसके बाद आपको महाधरना का भी घोषणा किया गया है। महाधरना यानी कि अब आपकी बेटी के लिए, इंसाफ के लिए जो है धरना, कैंडल मार्च, ये सब करना पड़ेगा, तब आपको इंसाफ मिलेगा। शनिवार को 5 तारीख को धरना का भी, महाधरना का घोषणा किया गया है। उसमें जितने लोग आ सकते हैं उनको आमंत्रण है मेरी तरफ से। जरा सोचिएगा आप लोग कि ये बिहार है और बात बिहार के विकास के करते हैं। आज भी यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज भी एक बेटी के इंसाफ के लिए जिसे कोठे पर बेच दिया गया है, ये पुलिस का कहना है ना, पुलिस ही नहीं बात बोल रहा है। पुलिस का ही कहना है कि उस लड़की को कोठे पर बेच दिया गया और उसको वापस लाने के लिए ये लोग 8 महीना से तो ये परिवार चक्कर काट ही रहा है। अब धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च करना होगा, तब बेटी को इंसाफ मिलेगा। लानत है ऐसे यहाँ की पुलिस पर और यहाँ के ऐसे व्यवस्था पे। आप लोग इस व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं और इस परिवार पे क्या बीत रहा होगा, क्या सोचते हैं, ये आप लोग बताइएगा। और उम्मीद है कि बिहार के डीजीपी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को टैग कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम तो कहते हैं कि इस मामले में डीजीपी इस मामले का अनुसंधान करे। और आज एक बेटी के साथ नहीं हुआ, याद रखिएगा। आने वाला समय में अगर इनके लिए आप नहीं लड़िएगा ना, आने वाला समय में आपके लिए भी कोई नहीं लड़ेगा। गद्दार और कायर कहे जाओगे आप एक दिन, याद रखिएगा। इसलिए आज एक बेटी ऐसी सिंह के लिए नहीं लड़ना है, अपनी घर की एक एक बेटी के लिए लड़ना है। अगर एक बेटी को आज नहीं बचाया जाएगा ना, तो ना जाने कितने और सारा लड़की भी बेचने का सुने हैं, उस पर आरोप था। पता नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा। ये पुलिस ही बता सकती है। अच्छा, पुलिस क्या बोली है? वो सुन तो रहे हैं कि वो आपराधिक छवि का आदमी है, सोनू सानी। हाँ, मर्डर केस उस पे है। अच्छा, 302 का चार्जर है। हाँ, पुलिस बोली कि 4 दिन हम रखे और उसके बाद उसको हाजीपुर जेल में ट्रांसफर कर दी और फिर 4 दिन बाद छोड़ दिया। हाँ, तो जरा सोचिएगा। और हम ही नहीं कह रहे हैं कि सोनू सानी या कोई अन्य आरोपी है, आरोपी है ना है, इससे हमको कोनो लेना देना नहीं है। लेना देना ये है, सवाल ये है कि इनकी बेटी कहाँ गई, और अगर है तो आज किस हाल में है, जिंदा है या मर गई। ये काम पुलिस का है और पुलिस इनको बायो एविडेंस ला के दे, या तो बेटी इनको पुनः वापस ला के दे, और नहीं तो ये एविडेंस दे कि बेटी आपकी है या नहीं है। बाकी पुलिस का काम है। हम आप लोगों से भी हमें उम्मीद है कि आप लोग बिहार पुलिस को और बिहार के डीजीपी और बिहार के जो है मुखिया नीतीश कुमार को मेंशन कीजिएगा, टैग कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा, ताकि इस मामले का जांच जितना जल्द से जल्द हो और एक बेटी को जितना जल्दी सुरक्षित वापस घर लाया जा सके। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।